अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, इंसानों के शर से महफूज रखे, जिन्नात के शर से महफूज रखे, जो गिरों में फूंकती है उनके शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 1914 सफ़ा नंबर 420। आज की वीडियो का बयान है एक मुर्तद का इंजाम। कब्र ने इसे बार बार फेंक दिया। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि एक नसरानी शख्स मुसलमान हुआ, इसने सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये शख्स लिखता था। फिर वह मुर्तद होकर अपने साथियों के यानी कि अपनी कौम के पास चला गया और वहां उन्हें कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बयान करते हैं जो मैं उन्हें लिख कर देता था। अब कुछ दिन गुजरे, वो शख्स मर गया। उसके साथियों ने उसे कब्र में दफनाया। जब सुबह को आए तो देखा कब्र ने उसे बाहर फेंक दिया है। मुर्दे को वो जो भाग कर गया था, जिसने ये दावा किया था कि जो मैं लिख कर देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही पढ़ते हैं, वही मेरा लिखा हुआ पढ़ते हैं, वही लोगों को बयान करते हैं। और उन्होंने उनके साथियों ने कहा ये जो हमारा साथी मोहम्मद और उसके साहब से भाग कर आया था ये उनका काम है। उन्होंने कब्र अधेड़ कर उसे बाहर फेंका है। दूसरे दिन उनके साथियों ने उसे बहुत गहरा गड्ढा खोद कर उसे फिर उसमें डाला और मिट्टी डाल दी। जब सुबह को आए देखा वो फिर बाहर कब्र से पड़ा है। तो उसके साथियों ने कहा ये मोहम्मद के असहाब का काम है, क्योंकि ये हमारा साथी उनसे भाग कर आया था, दौड़ कर आया था। ये उन्होंने उसकी कब्र को अधेड़ कर उसे बाहर फेंका है। यानी कि फिर उनके साथी ने इल्ज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब पर लगा दिया। जब सुबह हुई फिर दूसरे दिन उन्होंने जो जितनी ताकत थी, जितना वो ज़मीन में खोद सकते थे वो गहरा गए, ज़मीन की आखिरी तह तक गए। आखिरी तह तक करके उन्होंने उसे गड्ढे में डाला। उस शख्स को डालकर ऊपर हज़ारों मन मिट्टी दे दी। मिट्टी देकर जब सुबह को वापस आए तो देखा उसे कब्र ने फिर फेंक दिया, क्योंकि उसे ज़मीन कबूल नहीं कर रही थी। वो मुर्तद हो गया था, वो मुर्तद होकर लौटा। मुर्तद तो वो मुर्तद हुआ, उसने दावा ही बहुत बड़ा कर दिया था। उसने ऐसा झूठ बोला कि उसने कहा जो मैं मोहम्मद के लिए लिखा करता था वही आप बयान करते हैं, वही पढ़कर सुनाते हैं। उसने बहुत बुरा कहा। तीसरे दिन फिर जब वो उसके साथी के देखा कब्र ने उसे फिर दोबारा बाहर फेंक दिया है। उसने जब उसके साथियों ने देखा ना कि कल हमने पूरा जोर लगाकर जमीन की आखिरी तह में उसे दफन किया था, फिर वो कहने लगे उसके साथी ये मोहम्मद और मोहम्मद के असहाब का काम नहीं है, ये तो इस पे अज़ाब है, ये तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह का काम है। और उन्होंने उसे फेंक दिया, पर फेंक कर दौड़ गए और फिर उसे दफनाने वो ऐसी पड़ा रहा, क्योंकि वो मुर्तद हुआ। मुर्तद होकर उसने अपने साथियों में फिर ये ऐलान किया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा करता था। सूरत इमरान लिखी और सूरत बकरा लिखी और वहाँ जाके उसने यह दावा किया जो मैं लिख के देता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बयान करते, यानी कि और उस पर वही ये क्या। लेकिन उसका अंजाम ये हुआ, उसके साथियों ने देखा कि कब्र यानी कि ज़मीन ने भी उसे कबूल ना किया। उन्होंने
تیسری بار آخری تہ میں دفنا لیا، پھر بھی زمین نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ یاد رہے مرتدوں کا یہی انجام ہوگا، اسے زمین بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ کبھی نبی کے گستاخ نہ ہونا، کبھی مرتد نہ ہونا، کیونکہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ انہوں نے 3 بار دفنایا، تینوں بار قبر نے اسے باہر پھینک دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔